ये हमारा देश भारत आज भी जेंडर गैप इंडेक्स में काफी निचले स्तर पर है। बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना जैसे कई कंट्रीज भी हमसे आगे निकल गए हैं। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को पूरे वर्ल्ड में महिलाओं के लिए डेंजरस कंट्री में 9वें रैंक पर रखा गया है। वहीं पार्टनर वायलेंस में इसे 6वें पोजीशन पर भी रखा गया है और जेंडर इनइक्वालिटी में इसे नंबर 1 रेट किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? इस देश की आधी आबादी जो कि महिलाएं हैं वह पुरुषों के मुकाबले क्यों पीछे रह गई हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी क्यों का जवाब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दिव्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन डिफरेंसेस, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी है सिर्फ 69 करोड़ की, वहीं पुरुषों की भागीदारी है 73 करोड़ की। देखा जाए तो 4% का डिफरेंस है। वहीं 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक पर 1000 मेल पर 943 फीमेल होती है, जिसके कारण से जेंडर गैप इंडेक्स में 146 कंट्री में भारत को 127th रैंक पर रखा गया है। बांग्लादेश जैसी कंट्री भी 59 रैंक पर है। वहीं श्रीलंका, चाइना भी हमसे आगे है। तो इसकी सबसे पहली वजह क्या है? इसकी सबसे पहली वजह है फीमेल फीटिसाइड। भारत को फीमेल फीटिसाइड में हाईएस्ट रैंक किया गया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार 1990 से लेकर अभी तक 1 करोड़ से भी ज्यादा फीटस को इलीगली अबॉर्ट किया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? महिलाओं का सोसाइटी में लो स्टेटस रखना, शादी के लिए दहेज जैसी कुप्रथाओं को अपनाना, डोमेस्टिक वायलेंस, पुरुष के मुताबिक महिलाओं को एजुकेशन से वंचित रखना। इसीलिए महिलाएं पुरुष के मुताबिक सेकंड प्रायोरिटी हो जाती हैं। भारत में महिलाओं के लिटरेसी रेट को सबसे लोएस्ट रैंक किया गया है। वहीं 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ 65% महिलाएं ही शिक्षित हैं। वहीं पुरुषों की संख्या 82% मापी गई है। हालांकि रिसेंट कंडक्ट किए एक सर्वे के मुताबिक यह संख्या बढ़ी है, 65% से 70% तक आ गई है। वहीं पुरुषों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इन सब डेटा के बाद अब सवाल उठता है, आखिर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले एजुकेशन में पीछे कैसे रह गई हैं? तो इसके पीछे की वजह है लोगों की मानसिकता। परिवार में लोगों का सोचना होता है, अगर बेटी को पढ़ाएंगे तो वह उस पढ़ाई को लेकर किसी दूसरे घर में चली जाएगी। वहीं बेटे को पढ़ाया जाएगा तो वह पढ़ाई घर में रह जाएगी और वह घर वालों के काम आएगी। वहीं इसकी दूसरी वजह पॉवर्टी भी है। किसी घर में गरीबी है और उनके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, तो घर वाले हमेशा ही बेटे को पढ़ाना प्रेफर करते हैं। वहीं तीसरे नंबर पे आप सोसाइटल प्रेशर और प्रेगनेंसी को भी देख सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी के कारण ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है। वहीं हायर डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर भी इसकी अहम वजह है। इसमें से एक अहम वजह वायलेंस भी है। वायलेंस कई प्रकार के होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वर्क प्लेस हरासमेंट या फिर रेप केस। यह सभी घटनाएं आमतौर पर न्यूज़पेपर पर सुर्खियां बटोरती है, लेकिन आपने कभी भी एनसीआरबी के डेटा को पलट कर देखा है? एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 3 में से 1 महिला अपने जीवन में कभी न कभी वायलेंस को फेस करती है। 33% शादीशुदा महिला अपने वैवाहिक जीवन में कभी न कभी डोमेस्टिक वायलेंस को फेस की हुई रहती है। वहीं 4% ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी वायलेंस को फेस करती हैं, जिसमें से सिर्फ 82% केस को रजिस्टर्ड कराया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रति घंटे 1 महिला की मौत होती है ड्यू टू डाउरी सिस्टम। वहीं प्रति घंटे 4 महिला का रेप भी किया जाता है। 2014 से लेकर 2021 तक के एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 से 8,000 के डेथ रेट्स को नापा गया है ड्यू टू डाउरी सिस्टम, यानी कि प्रतिदिन 20 महिलाओं को जान गंवानी पड़ती है दहेज प्रथा के कारण। वहीं डीसीडब्ल्यू के डाउरी हरासमेंट के फेक केस के मामले भी सामने आए, जिसमें से रजिस्टर्ड किए हुए केस में 52% फेक केस भी पाए गए। लेकिन व्हाट अबाउट 48% जिन्होंने इन इश्यूज को रियलिटी में फेस किया है? कुछ फेक केस के कारण हम इन घटनाओं को नकार नहीं सकते। डाउरी के कारण भी महिलाओं पर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। इन अत्याचारों को कई जगह पर यह कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि महिला के अनुसार पुरुष में ज्यादा एंगर इश्यूज होते हैं, लेकिन ऐसे कई रिसर्च कंडक्ट किए गए हैं जिसमें पता चला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिला और पुरुष दोनों में इक्वल एंगर इश्यूज हैं, हाँ, लेकिन महिला में एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। वहीं पुरुष अपने एंगर इश्यूज को किसी को चोट पहुंचाकर या कुछ डिस्ट्रक्शन करके कंट्रोल करते हैं। यानी कि साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि दोनों प्राणियों में अलग तरह का इमोशंस दिया गया है, या हमारा मानसिकता है जो हम इस कृत्य को जस्टिफाई करते हैं। इन सभी रिपोर्ट्स और डेटास को देखते हुए अब यह सवाल उठता है, आखिर महिला आरक्षण क्यों जरूरी है? इक्वालिटी को पाने के लिए जिस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, आखिर वह समाज में क्यों पीछे रह गई हैं? उन्हें आगे लाना सरकार का काम है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मौजूद है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10% की है, यानी कि 3 लाख। वहीं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भारत में 72% मेल वर्किंग है और उनके मुताबिक फीमेल सिर्फ 25%। यूएन का एक रिपोर्ट यह भी कहता है भारत वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फीमेल ग्रेजुएट प्रोड्यूसर है, लेकिन सिर्फ 14% फीमेल ही यहाँ एम्प्लॉयड है, जिसके कारण से फीमेल का लो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स या फिर जुडिशियरी में। इसके कारण नीति आयोग ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है
फीमेल लेबर फोर्स को 30% तक इंक्रीज करने का, जिसके बाद ही हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का गोल साकार हो पाएगा। हमारे सोसाइटी में फेमिनिज्म के नाम पर एक बड़ा मिसकंसेप्शन फैल गया है। फेमिनिज्म का मानना है नारी सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को उनके अधिकार देना। जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्टेज पर महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित ना रखना, महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, इक्वल पे देना, उन्हें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फ्रीडम राइट देना। लेकिन फेमिनिज्म के साथ दो शब्द आ जाता है, एक स्यूडो फेमिनिज्म और एक मिसैंड्री। लोग इन दोनों शब्द में कंफ्यूज होकर फेमिनिज्म को बदनाम करते हैं। स्यूडो फेमिनिस्ट वो होते हैं जिनका मानना होता है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। स्यूडो फेमिनिस्ट पुरुषों को अपनी नजर में कम देखती हैं, जो कि गलत है। फेमिनिज्म का मानना है इक्वालिटी, पुरुषों को जो अधिकार मिले वही अधिकार महिलाओं को मिले। और फिर शब्द आता है मिसैंड्री। मिसैंड्री सेम एज मिसोजिनी है। मिसोजिनी में महिलाओं से नफरत होता है, तो वही मिसैंड्री में पुरुषों से नफरत किया जाता है, पुरुषों को हीन दृष्टि से देखा जाता है। आप इतिहास पलट कर देख लीजिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से लेकर राजाराम मोहन राय ने फेमिनिज्म के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने सती जैसे कुप्रथाओं से लड़ाई लड़ी थी। भारत में महिला सशक्तिकरण की उदाहरण की कमी नहीं है। अब अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ लीजिए, जिन्होंने अपने बेटे, पति और ससुर को खोने के बाद अपने राज्य को 30 साल तक दुश्मनों से बचा कर रखा था। वहीं सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला टीचर थी, जिन्हें भारत में फेमिनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करने का श्रेय जाता है, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के लिए स्कूल खुलवाया था। वहीं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सभी ने सुना होगा, या आपने वेलु नाचियार के बारे में सुना है, जो शिवगंगा स्टेट की क्वीन थी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहले वॉर लड़ा था। वेलु नाचियार की कमांडर क्विली, जिन्होंने अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी में आग लगा दी थी। इनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।